अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज संडे है और संडे के दिन बहुत से घर वाले हमारे जो है वो फरमाइश कर रहे हैं कि हमें मूली के पराठे खिलाए जाएं। तो अगर आप भी जो है चाहते हैं कि आपके घर वाले जो हैं वो मूली के पराठे आप उनको बनाकर खिलाएं और वो आपसे रोज़ ब रोज़ जो है संडे के दिन जो है आपसे फरमाइश करें कि हमें संडे के जो है मूली के पराठे खिलाए जाएँ, तो आप उनको हमारी रेसिपी जो है अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे पराठे बनाना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमने 4 अदद मूलियाँ ली थी और उनको अच्छे से साफ़ करके उनको पील ऑफ कर लिया है और उसके बाद उसको क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद आप देखें कि इसका हमने पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अगर हम यूं भी करें तो इसके अंदर पानी नहीं है, आप देख सकते हैं, ये आप देखें। तो इसी तरह आपको करना है और उसके बाद जाके आपका जब आप पराठा बनाएं तो या तो वो फटे नहीं और वो जो बिल्कुल एक सॉफ्ट और टेस्ट जो उसमें आना चाहिए वो आएगा। तो सबसे पहले हम मूलियाँ जो है इसका अब आपको जैसे मसाला बनाते हैं वो बनाना सिखा देंगे। मूलियों को एक बाउल में हम लोग ले लेंगे और उसके बाद इसमें हम बाकी मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़रा देख लीजिएगा कि कितनी मूलियाँ जो है वो आपके अफराद जो है उसमें पूरे आ जाएंगे। हम लोग अपने अफराद के हिसाब से लगाना है हिसाब। इसके बाद हमारे पास ग्रीन चिलीज़ है कुटी हुई, ये तकरीबन हमारे पास 4 से 5 अदद है, ये शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून के करीब, ये शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है, अगर आप लोग चाहें तो शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर ना चाहे, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो स्किप भी कर सकता है, ये शामिल कर रहे हैं हम लोग। और मेरी बहन जो है वो हमेशा की तरह हर चीज़ में जो है ज़ीरा उनको बहुत पसंद है और ये काफ़ी इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, तो ये शामिल करेंगे हम लोग। यस, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बहुत से लोग जो हैं वो खुश्क धनिया जो है उसको वैसे ही शामिल कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं पे ये साबुत है और कहीं पे थोड़ा सा आधा आधा है। हमने इसको बस थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पीसा है, ज़्यादा हमने इसको नहीं पीसा। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा ताकि जब हम लोग पराठा बनाएं तो उसके अंदर इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम ये शामिल कर रहे हैं। और लास्ट पे सबसे जिसे कह रहे हैं कि ग्रीनरी का जो महाराज है, सब्ज़ धनिया शामिल कर रहे हैं हम लोग ताकि हमारे पराठे जो है वो ग्रीन भी हो, कलरफुल भी हो और खाने वाले को भी मज़ा आए और बनाने वाले को भी मज़ा आए। तो बस अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जो है चम्मच के साथ भी मिक्स कर लें। अगर आप हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से धो लें ताकि जो भी मैलकुचन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, मैं हाथ धोकर आ चुकी हूँ और मैं अब आपको इनको मिक्स करके दिखाऊंगी। मुझे पता है ये मिक्स करने के बाद मुझे हाथों पे बहुत जलन होने वाली है, तो अगर आप लोगों को भी इसी तरह जलन हो तो आप लोग इसके लिए मेरी रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। मेरा YouTube का चैनल है होप्स ऑफ लाइफ के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं इसमें। और जो है अगर आपके हाथों पे जलन हो रही है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बेसन लगाकर हाथों को अच्छे से धो लेना है और आप देखेंगे कि आपकी जो भी जलन वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। जी गाइस, आप देख रहे हैं कि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपने मूली के पराठे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे 2 बाउल हमने बनाकर रख लिए हैं, आटे के पेड़े बनाकर, जिसको हम पेड़े भी बोल सकते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे।
पकने के बाद अब हम इस पे दूसरी रोटी रखेंगे जो हमने बनाई है और इसको हम साइडों से अच्छे से बंद कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसको थोड़े से ऑयल से हम लोग ग्रीस कर लेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा जो है बेल लेंगे, ज़्यादा हम नहीं बेलेंगे। हाथों से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जी गाइस, अब देख रहे हैं कि हमने पराठा ऊपर डाल दिया है और जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कलर हमारे पराठे का आ रहा है और जैसे ही दूसरी साइड से पकेगा थोड़ा सा तो फिर हम इस पे ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा पकने के बाद अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर हमारे पराठे का आ चुका है और क्रिस्पी और मज़ेदार हमारा मूली का पराठा तैयार हो चुका है। तो बिना देर लगाए हम इसको दही के साथ और लस्सी के साथ सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार, कलरफुल और लजीज और क्रिस्पी हमारे मूली के पराठे तैयार हो चुके हैं। तो आप भी नाश्ते के टाइम या फिर दोपहर में दही के साथ, ये हमने ज़ीरे के साथ इसकी डेकोरेशन की है और साथ में हमारे पास लस्सी मौजूद है जो कि आप भी सर्व कीजिएगा साथ में। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।